वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्टिंग द राइट कैरियर, जो कि यूनिट नंबर 9 है हमारी बुक के अंदर। और इसका मैं आपको उर्दू तर्जमा जो है वो करना सिखाऊंगी कि आप किस तरह से इजीली इसकी उर्दू ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और यस, स्टार्ट करते हैं हम इसकी ट्रांसलेशन। सिलेक्टिंग द राइट कैरियर की जो है वो इंतखाब करना एक बेहतरीन करियर का, कि आप ज़िंदगी में क्या आगे करने जा रहे हैं, वो किस तरह किया जाना चाहिए और किस तरह वो ज़रूरी है, इसके बारे में आई होप बताया होगा उसने। देयर वॉज अ टाइम व्हेन एनी स्टूडेंट फ्यूचर प्लान्स रिवॉल्व्ड अराउंड बिकमिंग अ डॉक्टर, अ पायलट एंड इंजीनियर। कहते हैं कि एक वक्त था जबकि तमाम तालिब इल्मों का जो फ्यूचर का, मुस्तकबिल का प्लान था, वो या तो कहते थे हम डॉक्टर बनेंगे या पायलट बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। जिस बच्चे से पूछेंगे वो यही 3-4 चीज़ों में से एक बताता था। दिस फ्यू डिसिप्लिन्स वर थॉट टू बी द ओनली फील्ड्स। कहते हैं कि ये जो 3-4 डिसिप्लिन्स हैं, ये जो 3-4 शोबा हाई ज़िंदगी हैं, इनको ही समझा जाता था दैट कुड ऑफर रिवार्डिंग करियर्स इन टर्म्स ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी। कहते हैं इनको ही समझा जाता कि अगर आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या पायलट बनेंगे तो क्या होगा कि आपको इज्जत भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा। Resultantly, students were unaware of other opportunities that could perhaps have been more advantageous। कहता है और इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्टेंटली नतीजन क्या हुआ? स्टूडेंट्स वर अनअवेयर ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़। कहते हैं कि स्टूडेंट क्या थे, उनको दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ का, दूसरे मौक़ों का पता ही नहीं था। दैट कुड, जो कि परहैप्स गालिबन और यकीनी तौर पर हैव बिन मोर एडवांटेजेस, जो कि क्या हो सकते थे उनके लिए मोर फ़ायदेमंद और ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते थे। इस तरह अगर आप, जिस तरह मैंने इस जुमले को ट्रांसलेट किया, इस तरह अगर आप उसको चंक्स में, फ्रेजेस में बांट लेंगे और कुछ कुछ वर्ड्स को करके उसका तर्जुमा करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। वरना फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वही डाटा सिस्टम से काम चलाते हैं। टुडे लाइफ हैज़ बिकम मोर डायनेमिक एंड इनोवेटिव। कहते हैं कि अब ज़िंदगी जो है ना वो एक वो है ना कि अब रुकी हुई कोई चीज़ नहीं है, सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। कि लाइफ जो है वो चेंज हो रही है, उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और टेक्निकलिटीज़ आ गई हैं। Gone are the days when the medical and engineering fields were the only available choices। कहते हैं वो दिन गुजर चुके हैं कि जब सिर्फ इंजीनियर बनना था या फिर मेडिकल में जाना था। नाउ अ होल वर्ड ऑफ नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स। कहते हैं कि अब गैर रिवायती कैरियर्स की एक भरमार है। फ्रॉम IT, कहते हैं IT है अब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लोग सहाफ़त में जा रहे हैं, लोग जी शो बिज़नेस में जा रहे हैं, लोग फिल्म मेकिंग को पढ़ रहे हैं, एंड वेब नेटवर्किंग, और फिर जो है वो अब तो फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन जो वर्क है वो बहुत है, टू ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल्स, डिफरेंट जो है वो आप कॉलम्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, ऑनलाइन उनको सेल करते हैं, एंड फैशन डिज़ाइनिंग। और फिर फैशन डिज़ाइनिंग में आजकल इतनी जो है वो डिमांड है और इतनी ये इन फील्ड है, अवेलेबल फॉर द यंग पीपल एंड सो मैनी आल्सो। जो है वो कहता है कि वो नौजवानों के सामने पड़े हैं, जिसमें जो टैलेंट है वो उस चीज़ को परसू करता है। हाउएवर देयर स्टिल रिमेन्स द क्वेश्चन ऑफ चूजिंग द राइट प्रोफेशन। कहते हैं लेकिन फिर भी अब स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि हम कौन से प्रोफेशन को चूज़ करें, हम कहाँ जाएं, हम IT में जाएं, हम फैशन डिज़ाइनिंग में जाएं, हम नेटवर्क मार्केटिंग में जाएं, हम बिज़नेस में जाएं, हम डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट किस तरफ जाए। अनफॉर्चुनेटली फॉर द मोस्ट ऑफ अस द राइट कैरियर मेरली मीन्स अ प्रोफेशन दैट गारंटी अ प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड। कहते हैं कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ क्या बात जो है कि जब भी हम किसी शोबे का इंतखाब करते हैं हम ये देखते हैं कि पैसा किस शोबे में ज़्यादा बनाया जा सकता है। बट कंसिडरेशंस लाइक इंटरेस्ट इन द जॉब एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन शुड आल्सो बी गिवन इंपॉर्टेंस। कहते हैं ठीक है, पैसा को भी आपको देखना चाहिए, ऐसा काम नहीं है जिसमें आप दिन रात मेहनत करते नहीं और पैसे उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर आप एक ऐसा काम कर रही हैं जिसमें पैसा तो बहुत है लेकिन वो आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपकी उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो फिर भी आप जो है वो एक मेंटल एंजाइटी का शिकार रखेंगे। तो वो ये कहता है कि आपने एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना है जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो और आपकी ज़िंदगी के अखराजात को भी पूरा करता रहे। द स्कोप ऑफ एनी फील्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट डिमांड शुड आल्सो भी कंसिडर वेरी सीरियसली। कहता है ऑफ कोर्स हमें ये देखना चाहिए कि कितनी, जो भी हम प्रोफेशन चूज़ करें मार्केट में उसमें कितनी डिमांड है, उसकी कितने स्टूडेंट्स हैं, उसकी कितनी जॉब्स मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम ये डिग्री करेंगे तो कौन सी जॉब्स हम कर सकते हैं, कौन से पेशे हैं जो हम इख्तियार कर सकते हैं। वी कैन नॉट practically deny the significance of hiring trends. For example, a decade ago when computer science professionals were in demand,
masses of MCS, Master of Computer Sciences students flooded the market with extremely disappointing results. They said that अच्छा एक वक्त आया कि जब कहा गया जी कि अच्छा आप पायलट और इंजीनियर और इसको छोड़ें, आईटी की बहुत डिमांड है, कंप्यूटर साइंसेज की बहुत डिमांड है। जब एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आई तो फिर हर चीज़ इसकी बहुत डिमांड की गई थी। तो क्या हुआ, हर एक जो बंदा है वो इसी फील्ड के अंदर जाना शुरू हो गया था। तो क्या हुआ, एक सैलाब सा आ गया इन स्टूडेंट्स का और रिज़ल्ट क्या हुआ, फेलियर में, क्योंकि एक सर्टन डिमांड थी जॉब्स की और इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जब आईटी को पार लिया तो फिर जॉब्स ही ना रही उस स्पेसिफिक चीज़ की। कैरियर काउंसलर्स आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट सच थिंग्स। कहते हैं कि जो कैरियर काउंसलर्स होते हैं वो लोग जो आपको शोबे को मुंतखब करने के बारे में आपकी काउंसलिंग करते हैं, ये वो आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इस हवाले से। दे कैन प्ले अ की रोल इन गाइडिंग द यूथ टुवर्ड्स अ रिवार्डिंग प्रोफेशन। कहते हैं कि वो नौजवानों को इस बारे में बेहतरीन तौर पर आगाह कर सकते हैं कि उनको कौन सा शोबा चुनना चाहिए। दिस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फुल टाइम कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट एट स्कूल लेवल। कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि स्कूल की सतह पे, हाई लेवल की सतह पे, फिर ज़ाहिर है कॉलेज में जाके तो आपने चूज़ कर लेना प्रोफेशन। स्कूल की सतह पे एक बाकायदा काउंसलिंग का सिस्टम होना चाहिए कि बच्चों के इंटरेस्ट को देख के उनको बताया जाए कि आपको ज़िंदगी में आगे किस तरफ जाना चाहिए। जो जॉब ऑफ दिस डिपार्टमेंट शुड बी टू डिटरमिन द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स। कहते हैं पहले तो वो स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को जांचे, टू ऑब्जर्व, वो मुशाहिदा करें, एनालाइज और उसको जो है वो समझने की कोशिश करें। देयर इंटरेस्ट के बच्चों के जो है वो इंटरेस्ट क्या है, उनकी दिलचस्पियाँ क्या है, तो सजेस्ट सूटेबल करियर, फिर उनको बताएं कि आपका बेहतरीन आपके लिए शोबा क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड, जो भी उनका जो है वो रुझान है उसके मुताबिक। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के ज़्यादातर माँ बाप एंड स्टूडेंट्स और जो तालिब इल्म होते हैं फाइंड देमसेल्व्स इन अ फिक्स व्हेन डिसाइडिंग ऑन अ कैरियर। कहते हैं कि वो अपने आप को एक बबल में महसूस करते हैं जब वो किसी भी अपने शोबे का इंतखाब कर देते हैं। पेरेंट्स आर अनअवेयर ऑफ द मार्केट ट्रेंड्स। कहते हैं माँ बाप को पता ही नहीं होता कि सोसाइटी की मार्केट की डिमांड क्या है, एजुकेशनल सिस्टम का भी नहीं उन्हें पता होता कि तलीमी सिस्टम क्या है, एंड द स्कोप ऑफ एनी पर्टिकुलर डिसिप्लिन। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि किस चीज़ का स्कोप है, किस शोबे का स्कोप है, ये भी नहीं उन्हें पता। सिमिलरली 14-15 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट आर नॉट मैच्योर इनफ टू मेक सच लाइफ चेंजिंग डिसीजंस। कहते हैं 15-16 साल के बच्चे को भी ये अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सा उन्होंने प्रोफेशन चूज़ करना है जो कि उनके लिए ज़िंदगी तब्दील करने वाला बन सके। सो इट इज़ वाइडली फेल्ट दैट कैरियर काउंसलिंग मस्ट बी प्रमोटेड फ्रॉम स्कूल लेवल। कहता है कि इसका मतलब ये है कि जो शोबे का इंतखाब है, जो कैरियर काउंसलिंग है, वो क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी प्रमोटेड फ्रॉम स्कूल लेवल, कि उसको स्कूल लेवल से ही प्रमोट किया जाना चाहिए। वंस अ फील्ड हैज़ बिन सिलेक्टेड, कहते हैं जब एक दफ़ा आप एक शोबे का इंतखाब कर लेती हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एंटर दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो फिर क्या होता है, आपने उस शोबे के अंदर दाखिल होना होता है। विच डिग्रीज, सर्टिफिकेशंस, कोर्सेज एंड सब्जेक्ट शुड बी ऑप्टेड। कहते हैं अब आपने शोबे का इंतखाब तो कर लिया, आपने आर्ट्स में जाना है, आपने आईएलटीएस में जाना है, आपने किस में जाना है, लेकिन उसमें भी आपने कौन से सब्जेक्ट, कौन से कोर्स सेलेक्ट करने हैं, ये भी ज़रूरी है। अ स्टूडेंट शुड आल्सो कंसल्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। कहते हैं कि फिर आपने फील्ड जब डिसाइड कर लिया तो फिर उस फील्ड के जो प्रोफेशनल हैं, उस फील्ड के जो माहिर लोग हैं, आपको उनसे बातचीत करनी है और उनसे ये समझना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए और क्या आपके लिए चीज़ बेहतर है। फॉलोइंग इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वेरियस कैरियर चॉइसेस। दिस इज़ द आउटकम ऑफ अ सर्वे कंडक्टिंग अमंग सीनियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स टू नो द मोस्ट सूटेबल पाथवे फॉर देयर सिलेक्टेड फील्ड्स। कहते हैं कि नीचे आपको कुछ जो है वो तहकीकात फ्राहम की गई हैं और जो कि कुछ प्रोफेशनल्स जो अपनी फील्ड के माहिरीन हैं और कुछ सीनियर स्टूडेंट्स से ली गई हैं। ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CA, अनडाउटली वन ऑफ द टफेस्ट एंड द मोस्ट हाईली पेड प्रोफेशंस। कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल भी है और इसमें पैसा भी बहुत है। मे बी स्टार्टेड डायरेक्टली आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एजुकेशन। कहते हैं कि 12 साल की तालीम के बाद इसको आप अपना सकते हैं। हाउएवर अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, कहते हैं लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बताने वाले हैं, ये बताते हैं 12th ग्रेड विद बिजनेस सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, कमर्शियल जियोग्राफी आर द बेस्ट रूट टू CA डिग्री एज इट हेल्प्स बिल्ड कॉन्सेप्ट। कहते हैं कि लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट में ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बिजनेस अकाउंटेंसी, तो फिर आपके ज़्यादा चांसेस हैं बेहतर परफॉर्म करने से। The business studies and IT, information technology fields also confuse young minds with the wide range of
सब डिसिप्लिन्स। कहते हैं कि आईटी की भी फिर आगे से काफ़ी सब जो डिसिप्लिन्स हैं काफ़ी जो है वो आगे शोबा जात हैं आईटी के, जो कि जैसे आपको परेशान करेंगे। एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीआईटी मास्टर इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएससी आईटी मास्टर ऑफ साइंसेज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एमएससी मास्टर ऑफ कंप्यूटर्स, MSc Master of Computer Sciences should ideally be followed by BCom Bachelor of Commerce, BBA Bachelor of Business Administration, BBIT Bachelor of Business Information Technology and BCS Bachelor of Computer Sciences इसके बाद आपको करने चाहिए। इसके बाद करने के बाद जो है वो फिर आप MCom और MSc और MSc IT की तरफ जाएं। द इंजीनियरिंग फील्ड हैज़ ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस टू न्यू एरियाज लाइक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर डिसिप्लिन हैज़ बीन डिवेल्प्ड इन प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। फिर वो कहते हैं कि फिर इंजीनियरिंग की फील्ड में भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड है जो कि इंट्रोड्यूस कराई गई है और आपके लिए एक नया रास्ता फ्राहम करती है। अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर डिसिप्लिन हैज़ बीन डिवेल्प फॉर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट। और प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एग्रीकल्चर में भी एक बेहतरीन जो है वो शोबा खोला गया है कि वो उस तरफ भी जा सकते हैं, उस तरफ भी उनकी राहें खोली गई हैं। मैस कम्युनिकेशन इज सर्टनली वन ऑफ द फास्टेस्ट इमर्जिंग इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि मैस कम्युनिकेशन की भी एक बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ने वाली फील्ड है। दिस फील्ड इज़ हाईली रिवार्डिंग इन टर्म्स ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी। कहते हैं कि इसको पैसे और इज्जत दोनों के लिहाज से बहुत तरक्की मिल रही है। अनलाइक अदर डिसिप्लिन, कहते हैं कि दूसरे शोबा जात की तरह मैस कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टडी। कहते हैं मैस कम्युनिकेशन के लिए आपको एक पर्टिकुलर एक मतलब वो नहीं कि ये डिग्री आपने पढ़नी है तो होगा। यू मे जॉइन द फील्ड आफ्टर कंप्लीटिंग योर BA, BCom और BSc। कहते हैं कि आप BSc करके भी इसमें जा सकते हैं, BCom करके भी जा सकते हैं, BA करके भी जा सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग हैज़ नाउ इमर्ज्ड एज अ सेपरेट इंडस्ट्री। कहते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग जो है वो भी एक इलायदा इंडस्ट्री के तौर पे, इलायदा शोबे के तौर पे इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अ नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और ऑफरिंग डिग्री प्रोग्राम्स एंड डिप्लोमास इन फैशन डिज़ाइनिंग, वो आपको क्या कर रहे हैं, वो ऑफ़र कर रहे हैं, वो आपको बढ़ा रहे हैं, वो आपके लिए बना रहे हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं, डिफरेंट जो कोर्सेज़ हैं, डिफरेंट डिप्लोमाज जो हैं वो फैशन डिज़ाइनिंग के लिए आप उसको सीखें और आप फिर उसको एज अ शोबा उसको अपना लें। सो बिफोर डिसाइडिंग एनी करियर, कहते हैं किसी भी करियर के अंदर आप करने से पहले मेक श्योर दैट यू डू नॉट अर्न ओनली मनी फ्रॉम योर करियर बट आल्सो मेंटल पीस एंड सेटिस्फेक्शन। कहते हैं कि आप सिर्फ पैसा हासिल करने के लिए ना उसको करें बल्कि उससे आपको दिमागी सुकून और दिली इत्मीनान भी मिले। इट इज़ ओनली वे टू लीड अ हैसल फ्री प्रोफेशनल लाइफ। कहते हैं कि यही एक तरीका है कि आप जो है वो एक एंजाइटी से पाक कैरियर चूज़ कर सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिलेक्टिंग द राइट कैरियर। और आई थिंक ये बुक जो है और ये जो सिलेबस जो है जो अब हमने पढ़ा था 2015 के अंदर मैट्रिक किया था, तब भी यही सिलेबस था और उसके 10 साल पहले भी मुझे लगता है यही सिलेबस था। तो ये जो सिलेबस है ये चेंज नहीं हो रहा। अभी तो BA BBA ये सिस्टम चेंज हो चुके हैं। अब तो BA ही उन्होंने ख़त्म कर दिया, MA ही उन्होंने ख़त्म कर दिया है हमारी जो HEC है उसने। सो जो है वो मुझे लगता है हमारे इन सिलेबसेस को भी क्या करने रिवॉल्व करने की ज़रूरत है, इवॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इतने पुराने हैं। और अगर आप स्टूडेंट को गाइडेंस दे रहे हैं जो एक बहुत ही किसी पसमानदा इलाके में बैठ के ये बुक पढ़ रहा है, तो उसने अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन या इसमें जाना है तो वो बोलेगा पहले मुझे ये करना है, और फिर जब वो आगे फील्ड में आके पता कर रहा है और उसको पता जा रहा है ये तो है ही नहीं। सो आई थिंक ये जो चैप्टर था इसको भी अपने अंदर एक नई जहत लाने की ज़रूरत है। बहरहाल ये उसकी ट्रांसलेशन थी। होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।